सभी साथियों को नमस्कार। मैं आचार्य दीपक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी नई कसौली योगा रिट्रीट यानी एक नई यात्रा, एक नया अनुभव। हमारे सभी साथी सुबह-सुबह तैयार होकर बस में अपनी-अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। मुझे लगता है कि पूरी रात शायद इस एक्साइटमेंट में कि सुबह हमें सफ़र के लिए निकलना है, योगा रिट्रीट पर जाना है, कोई पूरी रात अच्छे से सोया ही नहीं है। तो अब हम गाना गाते, हँसते गाते, गुनगुनाते, मस्ती में ठुमके लगाते हुए यात्रा करना शुरू कर चुके हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर अभी मधु जी की मधुर आवाज़ में आप गाना सुनिए, उसका आनंद लीजिए और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या-क्या हुआ। हँसते गाते गुनगुनाते अब हम कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं। यहाँ हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया और सभी ने इस मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया अपने-अपने फ़ोन में और अब हम पहुँच चुके हैं कसौली द सनावर हाइट्स अपने रिज़ॉर्ट में, जहाँ हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारी पूरी योगा फैमिली का भव्य स्वागत किया गया। वो प्रेम, वो उत्साह, वो आनंद और वो जो अपनेपन का भाव वहाँ पर उन सभी की आँखों में हम देख सकते थे या देख रहे थे, उसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बड़ा ही आनंददायक पल होता है जो कि हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है। हालाँकि जब हम यहाँ पहुँचे तो रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी और हिमाचल में तो जब भी ऐसा बारिश का सीज़न होता है तो बहुत ही मज़ा और बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि ठंडी-ठंडी हवाएँ और जो कसौली है वो थोड़ा हाइट पे है, तो जब बादल थोड़ा नीचे दिखाई देते हैं, तो उसका तो मज़ा ही क्या कहना। और जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में भयानक गर्मी चल रही थी उन दिनों में, लेकिन हमने हमेशा की तरह एक बड़ा ही अच्छा डेस्टिनेशन चुना था, हमें इस बात की खुशी है। और जैसा कि सनातन धर्म में कहा जाता है कि अपने सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हमें यज्ञ से करनी चाहिए, तो हमने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद यज्ञ यानी हवन से शुरू कर दी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमें एक साथ मिलकर रहना सिखाता है। हवन सामग्री में अलग-अलग जड़ी बूटियां, अग्नि में डालने वाली समिधाएं, घी और ये पूरा का पूरा एक कार्यक्रम, ये एक सामूहिक कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। इसलिए यज्ञ जहाँ भी होगा वहाँ पर कई लोग मिलकर उस काम को करते हैं, जो हमें एक साथ रहना सिखाता है, जो हमें सिखाता है कि हमारे सभी के उद्देश्य एक है। प्रकृति का आशीर्वाद लेने के बाद अब हमने शुरू कर दी है योग की क्लास और योग की क्लास में जैसा मौसम, जैसे लोग, जैसी जरूरत वैसा हमारा अभ्यास, क्योंकि हर कोई उस मौसम, उस समय का भरपूर आनंद लेना चाहता है और जो अपने दिन भर की पहले की जो थकान थी, सफर की जो थकान थी, उसे वो दूर करना चाहते थे। हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि सब लोग सोचते हैं कि शायद रेस्ट करने से या विश्राम करने से हमारी थकान दूर होगी, लेकिन उनकी थकान दूर होती है हमारी योगा क्लास में आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से एनर्जी से भर जाते हैं। जो दुख, तकलीफ, परेशानियाँ होती हैं वो उसे भूल जाते हैं और हमेशा उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें करना है। तो आइए इस क्लास के आनंद को और बढ़ाते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं, हमेशा पहले से ज़्यादा। अक्सर योगा रिट्रीट पर हमारे कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जिनसे हम पहले कभी जीवन में नहीं मिले होते और जब वो हमारे ग्रुप में आते हैं तो शुरू में 2-4 घंटे संकोच करते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने फेज में होते हैं। हो सकता है कहीं उनके मन की कुछ दबी हुई भावनाएं हों, कोई दुख तकलीफ भी रही होंगे, लेकिन जब इस योग की क्लास में आते हैं, जब वो मेरे साथ बैठते हैं, तो उनके जो चेहरे पे खुशी और आनंद होता है, मेरे जीवन की असली उपलब्धि वही है। बहुत मज़ा आता है जब उनके चेहरे पे मैं खुशी देखता हूँ। और अब समय है एक सरप्राइज का। हमें पता है हमारे एक साथी का जन्मदिन है और वो इस बात को छुपा रही हैं, तो हमने फिर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रख दी, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल भी हो गई और उनके चेहरे की खुशी देखकर हमें बहुत मज़ा आया। और अब हम जाएंगे साइट सीइंग के लिए और हमारी विजिट रही सबसे पहले जटोली टेम्पल
और भी हमने बहुत सारी जगह देखी, लेकिन सब जगह पे कैमरा ले जाना, जहाँ फोटो क्लिक करना जो है वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम गए थे, यहाँ बोलते हैं, लेकिन बीच बीच में आप कहीं ना कहीं जो है पिक्चर्स ले सकते हैं। बड़ी अच्छी जगह है जटोली टेम्पल का। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और एक साधना स्थली भी है। यहाँ पर कई साल पहले जटोली महाराज जी ने आके अपनी तपस्या पूरी की थी और यहाँ गांव वालों को कई तरह के चमत्कार भी दिखाए थे, जिनमें से कुछ चमत्कार आज भी आप वहां पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। हमारे सभी साथी इतना खुश हुए कि यहाँ के वातावरण को देखकर उन्होंने भजन कीर्तन का आनंद भी लिया, क्योंकि जहाँ भगवान हो वहाँ भक्त, और भक्तों के साथ में भक्ति और भजन तो चलते ही रहते हैं। जहाँ पर सभी साथी भजन करने में बिजी हैं, वहीं कुछ साथी अपनी वीडियो में प्रेजेंस दिखाना नहीं भूलते। तो अब समय है डीजे पार्टी का, जो कि हमारी योगा रिट्रीट का एक स्पेशल अट्रैक्शन रहता है। तो यहाँ पर हमारे लगभग वो सभी साथी जो ये सोचते हैं अरे मुझे डांस नहीं आता, या मैं तो हमेशा शाई नेचर का हूँ, कभी डांस नहीं करता, लेकिन इस डीजे पार्टी में सभी कूद कूद के उस फ्लोर को तोड़ देते हैं, डांस करते हैं, खूब मजा करते हैं। तो आइए आप भी लीजिए इसका मजा। मैं प्रीति और मैं योगा से जो जुड़ी हुई हूँ, वो पिछले 4 महीने से मैंने योगा सेशन से जुड़ी हुई हूँ योगा, और ये मेरा पहला मौका है जब मैं एक योगा रिट्रीट के लिए आई हुई हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे थोड़ा सा भय लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके की चीज़ें होंगी और ये एक सेशन किस तरीके से होगा, बट यहाँ आने के बाद में तो मेरा मन चित्त सब कुछ इतना प्रसन्न हो गया है, और हर तरीके की व्यवस्थाएं जो भी हमें प्रोवाइड की गई वो सभी व्यवस्थाएं बहुत ही उच्च कोटि की हैं। साथ साथ जिस तरीके की एक्सरसाइजेस हमने यहाँ पर की हैं, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हों, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक नेचर के साथ में कनेक्ट करना, अपने आसपास के वातावरण को फील करना, यहाँ की ताज़ी हवा, और ये इतनी मेमोरीज़ मैं यहाँ से लेकर के जा रही हूँ और ये मेरे साथ रहेंगे। और ऐसी योगा रिट्रीट के लिए मैं आगे हमेशा इसका पार्ट बनना चाहूँगी, और इस चीज़ के लिए मैं दीपिका जी और दीपक सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा लगता नहीं है कि वो, अब लगता है कि हमारा परिवार है, हम एक योगा परिवार बन गए हैं, हम एक फैमिली बन गए हैं, हमने एक बॉन्ड बना लिया है आपस में। जैसे हमारी केमिस्ट्री में एक बॉन्ड बनता है कंपाउंड्स के बीच में, ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स सब ने मिल कर के बढ़िया सा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब